नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बांसड़ी क्षेत्र के रजवाबीर में द्वारिका प्रसाद सिन्हा महिला महाविद्यालय के प्रांगण में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक आनंद श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉक्टर बद्रे आलम एवं समस्त विद्यालय परिवार ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था, इसीलिए आज के दिन हम भारतवासी इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सर, परिचय अपना दें। डॉक्टर बद्रे आलम, प्राचार्य द्वारिका प्रसाद सिन्हा महिला महाविद्यालय रजवाबीर बांसड़ी। जी सर, 14 सितंबर को आपके विद्यालय के प्रांगण में किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज हमारे महाविद्यालय प्रांगण में हिंदी दिवस के अवसर पे एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्राध्यापकों द्वारा हिंदी के प्रगति और हिंदी के उत्थान के विषय पे व्याख्यान किए जाएंगे। जी, और क्यों दिवस आज मनाया जाता है सर 14 सितंबर को हिंदी दिवस? हिंदी दिवस व्यवहार राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के जन्म दिन के अवसर पे जी 14 सितंबर को यह हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है जी, क्योंकि उन्होंने आरंभिक काल से, स्वतंत्रता के दौरान से ही उन्होंने ये महसूस किया था कि हिंदी के मजबूती बिना हमारे राष्ट्र और समाज का सही तरीके से उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। जी, मनाने का उद्देश्य के साथ साथ बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों से क्या सीख लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि आज हिंदुस्तान में ही इसका प्रयोग है, लेकिन फिर भी इसको सही तरीके से नहीं लिया जाता है, आज भी दुविधा में फंसा हुआ है। तो क्या संदेश हुआ, कितने लोग बच्चे अपने जीवन में इसको उतारेंगे? अब बच्चियों में तो ये प्रोत्साहन दिया जाएगा हिंदी के प्रति जी, और ऐसे हम लोगों का जो क्षेत्र है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया भी जाता है जी। तो संदेश आज देशवासियों के लिए क्या होना आपकी तरफ से होगा आज दिवस के अवसर पे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रत्येक भाग में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए जी। परिचय सर अपना। हाँ, मैं वेद प्रकाश सिंह, महाविद्यालय में मैं जो है प्राचीन इतिहास जी का प्रवक्ता हूँ जी। जी, आज दिवस के अवसर पे देशवासियों को और जनपद खासतौर से बलिया वासियों को, छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर ये महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं और हमारे देश के जो लोग भी हैं, नागरिक हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्रभाषा के रूप प्रदान करने के लिए हमें आज भी अभी बहुत कुछ करना है और इसके लिए हम प्रयास करते रहें जी। सर, जो दुविधा वाली बात है ये कैसे खत्म हो पाएगी? और ये मानता भी है पूरा हिंदुस्तान क्या मनाया जाता है दिवस, मन भी रहा, उसका सम्मान सही से नहीं पहुंच पाएगी। कमियां कहाँ है, कैसे दूर हो पाएगी? कमियां इसलिए है कि अभी भी हमारे यहाँ यह मानसिकता बनी हुई है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता जी। ये जो मानसिकता है, जो हमारी गुलामी की मानसिकता है, जब तक दूर नहीं होगी तब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्तर पर नहीं ला पाएंगे जी। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर अपने भाषा के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए जी। जब तक हम अपने भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, अपने को हम अंग्रेजी की तुलना में अगर हीन समझेंगे, तो कभी भी हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाएंगे, दिला पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अब हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें जी। धन्यवाद। आप सभी बच्चों का, इनकी वजह से, इनकी उपस्थिति से ये विद्यालय अपने आप को कुछ अजीब महसूस करता है, प्रफुल्लित होता है, क्योंकि आपकी वजह से ही यह पूरी संस्था अपने दिन प्रतिदिन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती जा रही है, अपने उच्चतम बिंदु की तरफ बढ़ती जा रही है। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत करते हुए, आप सभी छात्राओं का स्वागत करते हुए मैं
आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्राचार्य डॉक्टर श्री रुद्रयालन जी का, अपने सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का, जिनके सहयोग से, जिनके निष्काम सहयोग समर्थन से, इनकी मेहनत से, इनकी प्रेरणा से विद्यालय दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही मैं स्वागत कर रहा हूँ अपने पत्रकार महोदय एनएसडी टाइम्स में, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ऐसे विशेष दिवस पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। हो सकता है इसमें जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बच्चियां हैं, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष की, वो इनसे परिचित हों, क्योंकि मोबाइल के वितरण में भी ये उस दिन उपस्थित थे और ये अच्छा अपना न्यूज का कवर करते हैं हम लोग के विद्यालय का, और काफी बड़े पैमाने पे इसका प्रचार प्रसार होता है। तो सभी का स्वागत करते हुए हम लोग आते हैं अपने मूल बिंदु पे। आज हम लोग उपस्थित हैं एक साथ हिंदी दिवस को मनाने के लिए। आज तारीख है 14 सितंबर। तो ये जो एक आपके लिए जीके का भी प्रश्न है, जो कि आगे आने वाली आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, वैसे मैं बार बार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आज तो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन आदत में है, सबकी आदत में है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न हमेशा पूछे भी जाते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस कार्यक्रम के आयोजन होने के कारण आपको ये चीजें याद भी रहेंगी कि हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। परिचय बताओ अपना। मेरा नाम उर्मिला साहनी है। हाँ। और मैं केवटलिया से हूँ। उर्मिला किस क्लास में हो? मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ। आज किस थर्ड तरह सेमेस्टर। अच्छा, ठीक है। आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज हिंदी दिवस पर कार्यक्रम किया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है आज का दिन? आज के दिन हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का अधिकार मिला था, और इसे आधिकारिक भाषा भी माना, मतलब कि आधिकारिक भाषा भी देखा जाए, अधिकार तो मिल गया लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता है। हाँ। तो कहाँ से कमियां रह गई, कहीं दिखता है? हाँ, कहाँ कमियां रह गई? लोग ये मानते हैं कि हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन ये नहीं समझते कि हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ। तो हम सभी को अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए अपनी कार्यों में, अपनी बातों में। लेकिन कहाँ लोग कर पाते हैं? ये हिंदी को तो सम्मान करते हैं, लेकिन ज्यादा अंग्रेजी का ही दिया जाता है। तो कमियां कैसे दूर हो पाएंगे? इसकी कमियां तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दूर होंगी कि वो हिंदी का प्रयोग करे अधिक से अधिक। सबको अपनी मम्मी के बारे में पता होता है। हाँ। वैसे तो भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं। हाँ। उसमें सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हाँ। बंगाली और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं अपने भारत में? कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। 22 है। हाँ, और हिंदी की मातृभाषा। हाँ सर, मेरा नाम नगमा खातून है। नगमा, आज दिवस पूरा देश मना रहा है, इस मौके पे क्या कुछ बताना चाहोगी? यस सर, क्योंकि आज मेरा देश 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ। हिंदी दिवस इतिहास में वो इतिहास के मतलब 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हमारा राष्ट्रीय भाषा, हाँ। राज्य भाषा में दर्जा दिया गया था। हाँ। और क्या और जानकारी है? जैसे कि अभी देखा जाए तो अपने भारत में लोग मानते हैं लेकिन सम्मान नहीं मिल पाता, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो कमियां कहाँ कैसे दूर हो पाएगा? कमियां ऐसे है कि क्योंकि हम लोगों को हिंदी भाषा राज्य भाषा है, इसलिए क्योंकि हम लोग हिंदी बोलेंगे तो राष्ट्रीय भाषा का, राज्य भाषा जो राष्ट्रीय भाषा में हो सकता है। हो सकता है। धन्यवाद। नाम बताओ। गुंजन जायसवाल। गुंजन, क्या बताना चाहोगी? आज खुशी का मौका है, पूरा देश खुशी मना रहा है, तुम लोग भी दोस्त दिवस में तमाम कार्यक्रम भी होते हैं, इस मौके पे क्या संदेश होगा, क्या कुछ बताना चाहोगी? यही कि हम अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। हाँ। और ज्यादातर जो लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, हाँ। उनसे लोगों से कहना है कि हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज हिंदी दिवस हम मनाना है। लेकिन हिंदी दिवस बस लोग बात करते हैं हिंदी में, तो उनको शर्म महसूस होती है, बट ऐसा है नहीं। कमियां कहाँ दिखती है? कैसे सुधरेगा ये देश, कैसे हो पाएगा सही रास्ते पे? इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग सभी मिल करके। हम सभी मिलकर चाहेंगे तो कर सकते हैं सर। हाँ, लेकिन फिर भी धरातल पे दिखता नहीं है। नहीं दिखता है, सही बात है। हाँ, चलो परिचय दो। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, मैं बीए 5 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। नेहा, क्या बताना चाहोगी आज? सर, जैसे कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के दिन
हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे हमें हिंदी को बहुत ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। हाँ। ये नहीं है कि इंग्लिश ही हमें सिर्फ बोलना चाहिए, इंग्लिश को भी बढ़ावा देना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करना चाहिए। उसके सामने हमें अपनी संवेदना जो भी होती है उनको प्रकट करना पड़ता है। हिंदी को हमें अपनी राज्य भाषा के रूप में और उसको मतलब बहुत जल्द ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी कहना चाहिए कि हमें जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो। लेकिन कहाँ हो पाता है, और लोग कहने तो कह देते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। कैसे किस तरह से काम किया जाए? हमें हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हाँ। जैसे कि फिजी देश है, वहाँ पे हिंदी को बहुत ज्यादा ही प्रेरित किया गया है। वहाँ पे जैसे आजकल के सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये भी देखते हैं, जैसे चीन वगैरह है, तो यहाँ पे उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्होंने हिंदी को भी ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। वो उसके साथ साथ अपनी हिंदी को भी बना रहे हैं। इसलिए हमें भी इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमें अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करना चाहिए। ओके, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।